हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि किस तरह से जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम पैसिव के अंदर टर्न करें। आज हम देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक नहीं दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स वाले जो सेंटेंसेस होंगे उनका हम पैसिव कैसे टर्न करें। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने जो भी कमेंट्स हैं आप उनको जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जिनके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको हम पैसिव में कैसे टर्न करते हैं। तो गौर कीजिए सेंटेंस को। एक सेंटेंस हमने लिया, आई गेव यू दिस बुक। आप सेंटेंस के पैटर्न को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस के अंदर आई हमारा सब्जेक्ट है, गेव जो है वो वर्ब है और यहां पर यू और साथ में दिस बुक, ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट्स है। मीन्स आपको पता है कि इस सेंटेंस के अंदर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है दिस बुक का यूज किया गया है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट यू जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनका यूज किया गया है। तो जब सेंटेंस के अंदर एक नहीं दो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम किस तरह से उनको पैसिव में लाएंगे। तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। तो आप दोनों तरीकों को अच्छी तरह से समझें। आप दोनों में से किसी भी तरीके से सेंटेंस को पैसिव के अंदर रख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे। तो देखिए, इसके अंदर जो है दिस बुक जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को सबसे पहले रखेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा दिस बुक। अब देखिए, ये सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है और आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कि सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को किस तरह से पैसिव में रखते हैं। तो इसमें जो है वाज आ जाएगा। वाज के बाद जो है आप गेव की जो थर्ड फॉर्म लेंगे, दैट मीन्स ये गिवन होगा। फिर हम लिखेंगे टू यू और आ जाएगा जो हमारा मेन सब्जेक्ट आई था वो आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बाय मी। तो इस सेंटेंस का पैसिव जो बना वो बना दिस बुक वाज गिवन टू यू बाय मी। इस सेंटेंस के अंदर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है। अब हम क्या करते हैं, चाहें तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर यू है तो आप यू को भी पहले रख करके सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो ये बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यू के साथ जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वर का यूज करेंगे और फिर आ जाएगा गिवन क्या, तो दिस बुक बाय मी। मीन्स सेंटेंस बना यू वर गिवन दिस बुक बाय मी। तो आप दोनों ही तरीकों से पैसिव टर्न कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। तो चलिए हम एक और सेंटेंस ले रहे हैं और यह है कि मिसेस शर्मा टीचेस यू इंग्लिश। आप इस सेंटेंस को अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर भी जो है सेंटेंस के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो ऑब्जेक्ट्स का यूज किया गया है। एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा यू है और दूसरा इंग्लिश है। मीन्स यहां पर भी आपने देखा इंग्लिश जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यू जो कि एक लिविंग ऑब्जेक्ट है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप इसको भी जो है सेम पैटर्न से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले, और ये सेंटेंस बनेगा इंग्लिश और इंग्लिश के साथ जो है हम इज का यूज करेंगे। रीजन ये है कि ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट का है और सिंपल प्रेजेंट के अंदर जब हम पैसिव को टर्न करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर या एम का यूज होता है। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन है तो वीडियोस पहले हमने बनाया हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश इज और फिर जो टीच है इसकी जो थर्ड फॉर्म आएगी वो टॉट होगी। तो बनेगा इंग्लिश इज टॉट और यू है तो आप यहां पर लिखें टू यू, फिर आ जाएगा बाय मिसेस शर्मा। मीन्स ये बना कि इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मिसेस शर्मा। आप इसको दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं और ये बनेगा, अब आप जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू को अगर पहले रखें तो आ जाएगा यू आर टॉट, यू के साथ आर, टॉट इंग्लिश बाय मिसेस शर्मा। मीन्स हमने देखा कि दो तरीकों से हम ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव के अंदर टर्न कर सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, हु टॉट यू मैथ्स। सेंटेंस हमने लिया कि हु टॉट यू मैथ्स, दैट मीन्स कि तुम्हें मैथ्स किसने
सिखाया, किसने पढ़ाया। तो देखिए यहां पर भी जो है इस सेंटेंस के अंदर भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हमारा यू है और दूसरा जो है वो मैथ्स है। तो यहां पर भी सेम पैटर्न से आप चाहें तो सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपने सीखा है कि अगर सेंटेंस के अंदर हूं हो तो आप क्या करें कि उसको सबसे पहले बाय हुम में टर्न करते हैं और उसको सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में रखें। तो सेंटेंस हमारा बना बाय हुम। अब मैथ्स को अगर हम पहले लिखना चाहें तो ये बन जाएगा, चूंकि ये क्वेश्चन है तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो इसके साथ आना था वॉज, उसको आपको जो है मैथ्स से पहले रखना है। तो ये बनेगा सेंटेंस बाय हुम वॉज मैथ्स, फिर टॉट टू यू। आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं बाय हुम, और फिर अगर हम इसको पहले रखना चाहें तो ये आ जाएगा वर यू टॉट और फिर मैथ्स। तो आप चाहें तो डबल जो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जिस सेंटेंस के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो ऑब्जेक्ट्स हों, तो आप इनको जो है इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस जो हम लेते हैं और वो हमारा सेंटेंस है कि यू रोट अ लेटर एंड अ नोट। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहां भी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स का यूज किया गया है। एक जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है अ लेटर और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है नोट। तो आप इस सेंटेंस को जब पैसिव में टर्न करेंगे तो करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप एक ही साथ दोनों ऑब्जेक्ट को पहले ले आएं। अब देखिए इसका रीजन क्या है, तो मैं आपको बता दूं। अभी जो हमने सेंटेंसेस लिया था डबल ऑब्जेक्ट्स वाले, उसमें एक जो था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। तो उस केस में आप सेंटेंस को जब भी पैसिव बनाएंगे तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, चाहे तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें। लेकिन यहां पर अब क्या है, सेंटेंस के अंदर जो हमने यूज किया है अ लेटर और अ नोट, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट जो हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंसेस को जब भी पैसिव में टर्न करें तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले लिख लें। तो हमारा सेंटेंस बनेगा अ लेटर एंड अ नोट। ये सेंटेंस चूंकि सिंपल पास्ट का है तो यहां पर फिर जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है वर का यूज होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है यहां पर दो सब्जेक्ट्स हैं तो वर आ जाएगा। फिर रिटर्न, दैट मीन्स राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर आएगा बाय यू। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर अगर डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो दो या इनडायरेक्ट ही दोनों ऑब्जेक्ट हों तो आपको इस वे में सेंटेंस को पैसिव में टर्न करना है। देखिए एक और सेंटेंस हमने लिया, सी हेल्प हिम एंड मी। अब आप यहां पर देखेंगे तो ये हिम एंड मी, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये दोनों जो हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो है दैट मीन्स लिविंग है और ये इनडायरेक्ट कहलाते हैं। तो अब जब इसको पैसिव में हम टर्न करेंगे तो दोनों को ही, हिम और मी दोनों को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हिम का जब आप इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो ये ही होगा, एंड और मी का जो है आई हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा हिम एंड मी का बना ही एंड आई। फिर हम वर का यूज करेंगे, अगेन ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है तो वर हेल्प बाय और सी का आ जाएगा हर। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इस तरह से सेंटेंसेस को पैसिव के अंदर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।